नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। आज की वीडियो में दो अहम खबरें आपको बताऊंगी। पहली खबर में हमास और पीआईजी ने युद्ध विराम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। वहीं दूसरी खबर, हमास ने फलस्तीन के टू स्टेट सॉल्यूशन को नकारते हुए मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। दोनों खबरें मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। फलस्तीनी संगठन हमास और इस्लामी जिहाद ने मिस्र के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें युद्ध विराम के बदले हमास को गाजा की सत्ता छोड़ने के लिए कहा गया था। समाचार एजेंसी रॉयटर के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। हमास और पीआईजे यानी पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद के सामने मिस्र ने एक प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि हमास गाजा की सत्ता से अलग हो जाए तो पूर्ण युद्ध विराम हो सकता है, लेकिन दोनों संगठनों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। हमास और पीआईजे इजरायली बंधकों की रिहाई के अलावा दूसरी कोई शर्त मानने के लिए राजी नहीं है। कतर और मिस्र ने प्रस्ताव में कहा था कि युद्ध विराम के बदले बंधकों की रिहाई होगी और गाजा के नेतृत्व में बड़ा बदलाव किया जाएगा। आपको बता दें, हमास और इस्लामिक जिहाद के लोग मिस्र की राजधानी काहिरा में मध्यस्थों के साथ अलग अलग बातचीत कर रहे हैं। दोनों संगठनों का कहना है कि इजराइल गाजा में पूरी तरह से युद्ध रोके, उसके बदले में वो 100 से अधिक बंधकों को रिहा करेंगे। इसके अलावा गाजा छोड़ने और इजराइल की कोई भी शर्त को नहीं माना जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। हमास ने फलस्तीन में टू स्टेट सॉल्यूशन को मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। हमास ने कहा है कि ऐसा करना इजराइल की गुलामी स्वीकार करने जैसा होगा। साथ ही हमास ने ओआईसी को लेकर भी निराशा जाहिर की। हमास के प्रवक्ता खालिद कद्दूमी ने अफसोस जताते हुए कहा है कि ओआईसी पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। गाजा में उसकी भूमिका निराश कर देने वाली थी। उन्होंने कहा है कि ओआईसी पूरी तरह से फेल रहा है क्योंकि 50 से अधिक मुस्लिम देशों के संगठन वाले इस मंच द्वारा कई प्रस्ताव पारित किए जाने के बावजूद इजराइल गाजा में बमबारी कर रहा है। खालिद कद्दूमी ने कहा है कि ओआईसी ने गाजा के लोगों के लिए क्या अच्छा किया है। गाजा में मानवीय संकट हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्या मुस्लिम देश इजराइल पर क्रॉसिंग खोलने के लिए दबाव नहीं डाल सकते? आखिरकार वो ऐसा करने में फेल क्यों हो रहे हैं? कद्दूमी ने कहा है कि उनका संगठन इजराइल के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए टू स्टेट सॉल्यूशन को अस्वीकार करता है। अगर टू स्टेट सॉल्यूशन को स्वीकार किया जाता है तो इसका मतलब इजराइल के अस्तित्व को भी स्वीकार करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई चोर हमारे घर में आता है तो क्या हम उस चोर को अपने घर में हिस्सा दे देंगे? उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। कद्दूमी ने कहा कि फलस्तीन के लोगों के भाग्य का फैसला करने का ब्रिटेन के पास कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने ही यहूदियों को फलस्तीन में बसने की इजाजत दी थी। आपकी इन दोनों खबरों पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करना और मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।